हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी में आपको एसएससी का एक जो पेपर होता है एमटीएस, इसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है इंग्लिश का 2023 का जो आपका डेट है 1 सितंबर 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है ना। और ख़ास करके ये इंग्लिश के लिए है और बाकी इसी तरह से मैथ का भी हम आगे वीडियो लाएंगे, रीजनिंग का भी लाएंगे, है ना। और अभी जो हम बता रहे हैं ये इंग्लिश का है। तो इसमें टोटल आपको पता होगा कि एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, ये 4 पेपर का एग्ज़ाम होता है विद्यार्थी। ये दोनों मिलाकर सेक्शन 1 होता है और ये दोनों मिलाकर सेक्शन 2 होता है। तो इसमें सेक्शन 1 में आपको पता है कि मैथ में 20 क्वेश्चन होता है और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन होता है। लेकिन इंग्लिश में क्या है 25 क्वेश्चन रहता है और जीए में भी 25 क्वेश्चन रहता है। ये टोटल यहाँ देखा जाए तो 40 क्वेश्चन और यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, टाइमिंग आपको पता होगा, इसका सिलेबस क्या है वो भी आपको पता होगा। अगर जो पता नहीं तो नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेना। और ऐसे आप 2024 के लिए प्रिपरेशन करें तो आपको तो नोटिफिकेशन पता ही होगा, है ना, कि इसमें किस प्रकार से एग्ज़ाम दिया जाता है, कितना नंबर किस में बनाना रहता है, ये सब आपको मालूम होगा। अगर जो मालूम नहीं है तो नोटिफिकेशन पढ़ लेना। अगर जो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ने का मन है तो फिर क्या करना, हमसे कांटेक्ट कर लेना। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7488712022। ये क्या है, मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस पर क्या करना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना और जो भी डाउट रहेगा वहाँ पे आप पूछ लेना। ठीक है, चलिए तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का जो प्रीवियस है उसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको जो 1 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका हम सोल्यूशन अभी करेंगे विद्यार्थी। ठीक है, देखिए ये वीडियो जो है हम बना रहे हैं, ये रिकॉर्डेड रहेगा, ये लाइव नहीं चल रहा है ना, ये रिकॉर्डेड रहेगा। तो मान के चलिए आपको क्वेश्चन को समझते समय कहीं पे डाउट आपको होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप बेफिक्र इस नंबर पे क्या करना, हमको मैसेज कर देना। मैसेज करके जो भी आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो मेंशन कर देना। या तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा आपको क्या है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप क्या हेल्प ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, चलिए तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अब हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये क्वेश्चन नंबर 26 का मतलब समझ रहे हो। इससे पहले 25 क्वेश्चन आपका कौन रहेगा, आपका 25 क्वेश्चन रहेगा जीए का, है ना। जीए के बाद फिर क्या है, रीजनिंग, सॉरी ये आपका इंग्लिश का स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या विद्यार्थी देख रहे हैं। हाँ, इसमें आपको पता है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ कहाँ से आएगा। जो इंग्लिश पेपर का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा। तो इसका 3 सेक्शन होता है विद्यार्थी, आपको पता होगा। इंग्लिश लैंग्वेज, या तो फिर आप बोल सकते हैं इंग्लिश कम्प्रीहेंसन, है ना। इंग्लिश कम्प्रीहेंसन बोल दीजिए, या तो फिर सीधा सीधी आप इंग्लिश पेपर ले लो। जो इंग्लिश पेपर है इसमें आपका 3 सेक्शन से क्वेश्चन आता है विद्यार्थी। कहाँ से, एक रीडिंग कम्प्रीहेंसन से क्वेश्चन रहेगा, वोकैब पार्ट से क्वेश्चन रहेगा, और एक क्या रहेगा विद्यार्थी, ग्रामर से रहेगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपको पता है क्या क्या रहता है इसमें, है ना। आपको क्लोज टेस्ट रहेगा, या तो फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, अनसीन पैसेज हो सकता है, या तो फिर क्या है पैरा जंबल रहेगा जिसको PQRS भी बोलते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोला जाता है। वोकैब सेक्शन में आपको पता है 1WS रहता है, सिनोनिम्स रहता है, एंटोनिम्स रहता है ना, स्पेलिंग टेस्ट रहता है, फ्रेजल वर्ब रहता है, इडियम इन फ्रेज रहता है, फिक्स प्रीपोजिशन रहता है, मिस स्पेलिंग जिसको है ना, जो गलत रहता है, एक 4 ऑप्शन रहेगा उसमें कोई एक गलत रहेगा, एरर रहेगा, या तो जो सही रहेगा उसको चूज करने के लिए देगा वो मिस स्पेलिंग जो रहता है। ये वोकैब पार्ट में हो गया। ग्रामर पार्ट में आपको पता है टोटल, है ना, नाउन को नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, है ना, आर्टिकल होता है, डिटरमाइनर होता है, टेंस होता है, वॉइस, नरेशन, ये सब जो होता है ये ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो यही 3 सेक्शन से आपको क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या विद्यार्थी, इसको पढ़ते हैं और नीचे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन इसका आंसर होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है, FEUD। FEUD का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, इसका एंटोनिम पूछ रहा है ना। एंटोनिम मतलब इसका विपरीतार्थक शब्द, यानी कि इसका उल्टा शब्द क्या होगा। तो फ्यूड का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा, है ना। तो इसका मीनिंग अगर जो आपको मान रहे क्वेरल जिसको बोला जाता है, तो ये झगड़ा हो गया। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में क्या है,
इसमें एंटोनिम खोजना, ये चीज़ ध्यान देना है ना। बाय मिस्टेक किसका सिनोनिम्स मत खोज लेना, फिर क्या एरर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि एंटोनिम पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम पूछ रहा है ना। एंटोनिम, तो एंटोनिम इसका देखते हैं 4 ऑप्शन में। तो ये ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब क्या था विद्यार्थी? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल या ओवरऑल, यानी कि ग्रॉस मतलब कुल मिलाकर, ठीक है। पेरिल, PERIL, पेरिल, पेरिल मतलब क्या होता है? गंभीर होता है, खतरा होता है, संकट होता है, इसका मतलब ये हो गया। हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब क्या होता है? हार्मोनी का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़? सामंजस्य, है ना, तालमेल। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसका एरर। देखो झगड़ा है और झगड़ा के उल्टा क्या हो जाएगा? तालमेल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये थर्ड ऑप्शन इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक लास्ट है VIGOUR, है ना। विग्योर का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़? ऊर्जा, यानी कि फिजिकली और मेंटल जो स्ट्रेंथ होता है, शारीरिक और मानसिक शक्ति, उसको क्या बोला जाता है? विग्योर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो गया, ठीक है। 3 ऑप्शन जो नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा, इसका भी काउज बता दिए, और बाकी जो होगा उसका काउज भी बता दिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा रिकॉर्डेड है, इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना। कहीं दिक्कत होगा तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या तो फिर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। या तो फिर टेलीग्राम पे मैसेज भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, मेरा चैनल का नाम आपको पता होगा, MKPLUS प्लस पॉइंट, है ना। MK प्लस पॉइंट के नेम से क्या है, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन, मतलब निर्देश। पार्ट ऑफ द सेंटेंस द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस क्या होता है आपको पता होगा, कलेक्शन ऑफ वर्ड, है ना, विच गिव ए कंप्लीट मीनिंग। ग्रामर का रूल फॉलो करते हुए एक कंप्लीट मीनिंग अगर जो देता है, वर्ड का जो है मतलब पोजीशन सही जगह पर रहेगा, तो उन सभी को मिलाकर, है ना, जो अरेंजमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस। तो यहाँ सेंटेंस को क्या किया गया है, बांट दिया गया है ना, एक पार्ट में, 2 पार्ट में और ये 3 पार्ट में। और 3 पार्ट में बताना विद्यार्थी कहाँ पे एरर है। तो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, एरर को देखते हैं क्या है। ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हीड टू माई वर्ड। यहाँ पर सेंटेंस पढ़ते ही, है ना, पता चल गया कि यहाँ पे एरर है। एरर क्या है विद्यार्थी? आप थोड़ा सा भी टेंस का आपको नॉलेज होगा तो आप जरूर यहाँ पे पकड़ लें कि गलत क्या है। सी आपका क्या है, सिंगुलर, है ना। सिंगुलर ए आपका क्या है, प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। और सिंगुलर प्रोनाउन के लिए आपको पता होगा डू होता है या डज होता है ना। तो सिंगुलर के लिए आपको पता है डज होता है, ना कि डू होता है। डू किसके लिए होता है विद्यार्थी? प्लूरल के लिए। तो प्लूरल के लिए डू आता है, लेकिन सी सिंगुलर है, इसके कारण आपको क्या रहना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए डज, लेकिन दे दिया है डू। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है ना। यहाँ पर देख लीजिए ये ऑप्शन पे आपका ये एरर हो गया। क्लियर, ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको पता है कि अगर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर जो आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। अगर जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, है ना, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मालूम होगा कौन होगा, वर्ब का 5वां रूप, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और वर्ब का पहला रूप क्या हो जाता है विद्यार्थी, ये आपका हो जाता है प्लूरल होता है। यहाँ पर क्या दिया होता है, डू दिया होता है। डू क्या है, प्लूरल है। हमको क्या चाहिए, सिंगुलर। क्यों सिंगुलर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सी सिंगुलर है, इस यहाँ पर एरर पर कौन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, क्या है, प्रोफेसर सेड। इसमें भी वही पार्ट करा है ना, कि क्या करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है ना, पार्ट को क्या है, उसके लिए कौन सा सुइटेबल मतलब कि इम्प्रूवमेंट होगा, सेगमेंट का क्या है, इसको कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन होगा। तो देखिए विद्यार्थी कि प्रोफेसर सेड दैट आई विल, है ना, थोड़ा सा भी नरेशन आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर इसके बारे में नॉलेज होगा। प्रोफेसर सेड, यहाँ से पता चला विद्यार्थी ये पास्ट क्या, ये सेड क्या है, पास्ट टेंस में, और यहाँ पर बिल दे दिया तो क्या बिल होगा, नहीं, पास्ट टेंस में बिल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। तो देख लेते हैं कहाँ पे वुड होगा, है ना। यहाँ पर तो सेल दिया हुआ, गलत हो गया। यहाँ पर तो इसका कोई बात है ना, यहाँ पर बिल का क्या किया गया, वुड किया गया। बाकी और तो ऑप्शन में मैच करने रहा, है ना। बाकी आपको पता होगा यहाँ पर यहाँ पर ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर, तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ क्या है, डायरेक्शन में सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा स्पेलिंग है विद्यार्थी जो क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो इसको देखते हैं,
सबसे पहले है सेपरेट, SEPARAT, सेपरेट, जो बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है, अलग करना, ये हो गया सेपरेट। दूसरा क्या है, एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब होता है किसी को रहने के लिए स्थान देना या तो फिर निवास देना, ये सेकेंड हो गया, ये भी सही है। डेफिनेटली, DEFINITLY, डेफिनेटली, इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थी, निश्चित रूप से, है ना, ये भी आपका स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ये इम्ब्रास, EMBARR होता है, लेकिन क्या दिया है यहाँ पर, सिर्फ एक आर दिया, तो ये हो गया गलत। इसका सही क्या होगा, यहाँ पर लिख देते EMBARRASS, है ना, ये क्या हो गया, इम्ब्रास, बिल्कुल सही। EMBARRASS, इम्ब्रास। इम्ब्रास का मतलब क्या था विद्यार्थी, लज्जित करना, है ना, अनकंफर्टेबल फील करना, नहीं किस्सा है, जब कोई मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहा है या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो लज्जित करना, उसको क्या बोला जाता है, इम्ब्रास। यहाँ पे ये मीनिंग गलत था ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर आ जाते हैं। लिखा हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ये इडियम दिया हुआ है, सेल लाइक हॉट केक्स, है ना, तो इडियम्स फ्रेज ये सब विद्यार्थी आपको क्या है, अच्छे से कोई एक किताब ले लेना और उस किताब को क्या करना है, फॉलो करना है ना, पढ़ते जाना है, बार बार रिवीजन करते जाना है। अगर जो पॉसिबल होगा तो टेस्ट ये हम क्या करेंगे, क्विज वगैरह देते रहेंगे, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, है ना, वहाँ पर से क्या है, ये सब बार बार रिवीजन होगा तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब होता है ना विद्यार्थी कि मान के चलो कि तुम कोई चीज़ बेचने के लिए मार्केट गए हो, है ना, और मार्केट में जाते ही आपका सामान क्या है, बहुत जल्दी बिक जाता है, क्या जाता है, बहुत जल्दी बिक जाता है, तो उसके लिए एक इडियम्स यूज किया जाता है, सेल लाइक हॉट केक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, पहला लिखा हुआ है क्विक सेल ऑफ आउट, क्विक सेल आउट, है ना, ये सबसे पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, ये वाला आंसर है। बाकी 3 ऑप्शन तो होगा नहीं। सेलिंग केक, कोई सा कोई बात नहीं है, बेचना है ना, केक बेचना ठीक है, कोई भी चीज़ वो अगर जो जल्दीबाजी में क्या बिक जाता है, सेल हो जाता है, तो उसके लिए हम सब इडियम्स यूज करते हैं, क्या चीज़, सेल लाइक हॉट केक्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना, ईटिंग हॉट केक ऐसा कोई बात नहीं, बीइंग इग्नोर ऐसा कोई बात नहीं, ये आपका क्या है, क्यूक मतलब जल्दी, फास्ट, है ना, क्यूक सेल आउट, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी आपका 31 नंबर, एंड्रॉ बिल प्लेइंग, है ना, ऐसे ही पता चला होगा, जो आपको टेंस का नॉलेज होगा विद्यार्थी, तो बिल के बाद क्या वर्ब का चौथा रूप का भी यूज करते हैं, बी का आईएनजी फॉर्म, है ना, वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी फॉर्म, क्या इसको यूज करते हैं बिल के साथ, नहीं यूज करते हैं, ना, बिल के बाद बी रहता है तो वहाँ पे कंटिन्यूअस में आता है ना, रीड का रीडिंग, विल बी रीडिंग, विल बी प्लेइंग, ये हो सकता है, लेकिन बिल के साथ यहाँ पर प्लेइंग दिया हुआ ये गलत है ना, वर्ब का पहला रूप आना चाहिए, या तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं ना क्या ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। यहाँ सबसे पहले कह रहा है क्या चीज़, कि यहाँ पर कह रहा वही इम्प्रूवमेंट करने के लिए, है ना, सब्स्टिट्यूट करना है इसको, कि इसका क्या सही होगा, यहाँ आर प्ले होगा, नहीं, एंड्रॉ एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आर यूज करेंगे, नहीं, गलत हो गया। उस प्रकार से ये भी गलत हो गया। इज प्लेइंग, हाँ चलेगा, इज प्लेइंग चले, एंड्रॉ इज सिंगुलर, इज चलेगा। आगे देख लेते हैं, इज प्लेड होगा कि नहीं होगा, वॉइस आप अगर जो बनाए हैं, जिससे राम इट्स ए मैंगो, तो ए मैंगो इज इटन बाय राम लिखते हैं ना, है ना, उसके बाद फिर मान के चलिए कोई भी, सी लव्स, है ना, हर, सी लव्स हिम, तो ही इज लव्ड बाई हर होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इज के साथ वर्ब का तीसरा रूप नहीं होता है ना, होता है, इज के साथ वर्ब का चौथा रूप होता है, ये टेंस में पढ़ेंगे, लेकिन वॉइस में जैसे आप इन करेंगे वहाँ पर देख लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का तीसरा रूप रहता है तो पैसिव फॉर्म होता है, तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं इसको सेट करके। एंड्रॉ, है ना, एंड्रॉ इज प्लेड, एंड्रॉ इज प्लेड, कोई मीनिंग निकल रहा है, एंड्रॉ को खेला जाता है, एंड्रॉ को खेला जाता है ना, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, कि यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाती है, अगला पढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि फिल इन द ब्लैंक में क्या करना है, 4 ऑप्शन दिया और 4 ऑप्शन में जो सूटेबल है उसको क्या करना है, फिल करना। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट को समझते क्या क्या कहना चाह रहा है। हार्दिक पांड्या हिट फोर, हार्दिक पांड्या हिट फोर, फिल इन द ब्लैंक, फोर्स, है ना, फोर फोर्स एंड स्कोर्ड 72 रन इन द मैच, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हार्दिक पांड्या है ना, वो 4 रन का क्या किया, मतलब कि बनाया, मन की 4 रन मार मार के कितना स्कोर कर दिया, 72 रन बनाया, है ना, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार मारा, ए हो गया। कंजिक्यूटिव मतलब ये होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद, है ना, मतलब पहले एक, बैक टू बैक जिसको बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा इसका मीनिंग। ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब होता है कोई चीज़ कंटिन्यू, जैसे कि ऑन गोइंग क्लास, क्लास चल रहा है तो ऑन गोइंग,
है ना। कांस्टेंट मतलब होता है अस्थिर होता है, कांस्टेंट हो गया। तो ये बताओ कंटिन्यूअस मतलब तो लगातार होता है। लगातार का यहाँ पर कोई मीनिंग निकलेगा कि लगातार 4 रन बनाते बनाते कितना बना दिया, 72 रन। क्या कंटिन्यू यहाँ पर चलता है? नहीं। कंजिक्यूटिव बोल सकते हैं हाँ, कि एक के बाद एक बॉल आया 4 रन मारा, फिर आ गया 4 रन माना है ना। इसी प्रकार से कंजिक्यूटिवली क्या किया है, तो वो 4 रन बना के कितना बना है, तो टोटल 72 रन स्कोर किया। तो ये आपका मीनिंग कौन हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो गया, है ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि अस्थिर। मतलब एक बार 4 रन मारा, फिर 4 बाउंड्री पार किया, फिर 4 बाउंड्री पार करते 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 क्या है, 72 रन बन गया। वैसा तो कोई मीनिंग निकल नहीं रहा। यहाँ कांस्टेंट का भी कोई मीनिंग नहीं गया। ऑन गोइंग लगातार मतलब मान के लो क्लास चल रहा है, कोई चीज़ कंटिन्यू ऑन गोइंग है ना, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका कंजिक्यूटिव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्या कर रहा है विद्यार्थी? क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है कि सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर। इसमें देखना कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन देखना कि किसमें स्पेलिंग क्या है, मतलब कि एरर नहीं है, नो स्पेलिंग एरर। देख लेते सबसे पहले द डॉक्टर प्रिस्क्राइब, PRE है ना, ये पहले ही पता चल गया ये एरर है। यहाँ पर एरर क्यों है वही पता चलेगा। सब मेडिसिन पहला नंबर तो एरर हो गया, तो इसको तो छोड़ के है ना आगे बढ़ना। फिर आगे चल रहे हैं PRECRIBED है ना, ये भी एरर हो गया, 2 ऑप्शन गलत हो गया। PRESCRIBED है ना, प्रिस्क्राइब्ड, ये सही है। आगे चल रहे हैं प्रिस्क्राइब्ड, ये भी यहाँ क्या है विद्यार्थी, सही है। तो अब आगे देखना है सम मेडिसिन है ना टू एलिविएट, ए डबल यल होता है लेकिन दिया हुआ है ALE, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, AEE यहाँ पर दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मेन विद्यार्थी क्या है, यहाँ पर जो मीनिंग है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है प्रिस्क्राइब, PRESCRIBED, प्रिस्क्राइब, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा मीनिंग विद्यार्थी ALLEVIATE, ये भी क्या है, सही है। और एक आपका क्या है वोदरिंग, VOTHERING, वोदरिंग। तो ये हो गया आपका तीनों। और ये तीनों मीनिंग यहाँ पर क्या है, मतलब स्पेलिंग सही, बाकी सब में देखने की गलत है। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं विद्यार्थी तीनों का, क्योंकि वो क्या वगैरह थोड़ा सा सही होगा, तो इसका मीनिंग समझते हैं। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, निर्धारित है ना। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है निर्धारित। और नेक्स्ट क्या है एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है काम करना, क्या होता है, काम करना। और बोदरिंग का मतलब तो मालूम होगा, ये परेशानी या तो फिर तंग, ये होगा। तो ये तीनों का मीनिंग बता दिए और तीनों का स्पेलिंग भी ध्यान रखना है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी रह सकते हैं, तो वहाँ स्पेलिंग ये सब क्या वोकेब सेक्शन आपका सही रहेगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूटेगा एग्जाम में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34। 34 में क्या है विद्यार्थी, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेट है ना, ब्रैकेटेड वर्ब, बर्ड, जो बर्ड दिया हुआ ब्रैकेट में, इसका क्या निकालना, हमको लिखना है सिनोनिम्स। पहले सेंटेंस पढ़ लेते क्या कह रहा है, द एथलीट्स प्रिजर्वेंस है ना एंड मेंटल टफनेस, कह रहा है कि जो एथलीट्स का प्रिजर्वेंस रहता है एंड मेंटल टफनेस रहता है, फैसिलिएट है ना, फैसिलिएट हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल है ना, अपना गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। फैसिलिएट ऐसे भी देख रहे हैं कि फैसिलिएट का मतलब यहाँ पर जरूर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग होगा, क्योंकि यही जो क्या करता है उसको ओवरकम करता है ना, क्या चीज़ में, एडवर्सिटी को कम करने में एंड अचीव हर गोल, और अपने गोल को प्राप्त करने में करते थे। ये तो पॉजिटिव वर्ड ऐसे ही पता चल रहा है। और पॉजिटिव वर्ड से देख लेते हैं है ना, लिमिटेड, तो लिमिटेड कर दिया, ये मतलब निगेटिव समझ लो कि लिमिटेड कर दिया कोई चीज़ का, तो ये निगेटिव वर्ड हो गया। उसके बाद हिंडर, बाधा होता है, ये भी निगेटिव वर्ड, ये भी निगेटिव वर्ड है ना। रिस्ट्रिक्टेड, रोकना, ये तो निगेटिव वर्ड हो गया। इनेबल्ड, ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्ड। तो इससे सबसे पहले पता चल गया विद्यार्थी, ये हो गया। बाकी मीनिंग समझना चाहते तो समझ लीजिए कि सबसे पहले समझते हैं कि फैसिलिएट मतलब क्या होता है। तो फैसिलिएट का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, आसान करना है ना, आसान करना। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित करना यानी कि रोकना। इनेबल्ड, इनेबल्ड का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, सक्षम बनाना, सक्षम बनाना है ना, पॉजिटिव वे में। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों का क्या मीनिंग मिल रहा है। हमको कह रहा था सिनोनिम्स, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है, आपको दिमाग लगाना है, कहीं पर पॉजिटिव निगेटिव से भी छट आ जाएगा और कहीं पर उसका मीनिंग सिनोनिम्स वगैरह याद रहेगा, वोकैब आपका सही रहेगा, तो फिर क्वेश्चन क्या है आराम से सिलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या 35, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सेगमेंट है ना दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें बताना है कि ग्रामेटिकल एरर क्या होगा विद्यार्थी, पढ़ते हैं।
थ्रू आउट माई करियर एज ए जर्नलिस्ट, है ना, जर्नलिस्ट के बारे में बोल रहा है कि उसके पूरे करियर में आई कवर्ड मैनी इम्पोर्टेंट स्टोरी, बहुत सारा इम्पोर्टेंट स्टोरी को कवर किया, एंड इंटरव्यूड, है ना, न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी टू शेयर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट विथ माई रीडर्स। ये आपका हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या विद्यार्थी, आप बहुत प्रकार का क्वेश्चन बनाए रहेंगे, एरर बनाए रहेंगे, प्रत्येक चैप्टर को पढ़िए और उस पर क्या कीजिए, एरर बनाइए। जैसे आर्टिकल पढ़ लें, 50-60 क्वेश्चन जितना होता है पॉसिबल पहले बना लीजिए, है ना। एक बार पहले ओवर थ्रू टोटल सिलेबस खत्म करके प्रत्येक चैप्टर पर कुछ कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, फिर मैक्सिमम क्या करना, उसको रिपीट करते जाना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करते जाना, सेट मारना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना है ना, अपने पता चलेगा। अब इस प्रकार का है तो क्या कोई एक चैप्टर पढ़ लेने से पता चल जाएगा, नहीं। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमको यही पता चला, यहाँ पर विच आया हुआ। अब विच किसके लिए आया विद्यार्थी, तो ये एंटीसीडेंट के लिए आता है। इसके पहले देखिए यहाँ पर 1, 2 और ये 3। इंटरव्यूड के लिए इंडिविजुअल मतलब इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड इम्पोर्टेंट स्टोरीज के बारे के लिए है ना, ये इसको क्या कर रहा है, इसको ये इसके लिए आता है। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं विद्यार्थी कि यहाँ पर अलाउ है, ALL अलाउ, ये क्या हो गया, ये वर्ब आपका है। तो ये बीच इसके लिए है, तो ये वर्ब किसके अनुसार आता है, इसके पहले जो एंटीसीडेंट होता है ना उसके अनुसार आता है क्या चीज़, वर्ब। एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, बीच के पहले। ये बीच किसके लिए है, तो ये सब के लिए है। तो ये सब के लिए विद्यार्थी, किसी एक के लिए नहीं, ये पूरे के लिए। तो एक टोटल को मिला के एक ग्रुप में रखा जाए तो ये सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगुलर। और यहाँ पर जो वर्ब आता है विद्यार्थियों क्या आता है, इसके एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। तो ये सिंगुलर की तरह एक कंबाइंड वे में है। तो यहाँ पे अलाउ करना क्या है, ये हो जाएगा प्लूरल, ये हो गया प्लूरल, है ना। और इसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अलाउज करना। तो इसलिए यहाँ पर मेन आपका क्या हो जाएगा, अलाउ की जगह अलाउ यस रहेगा, वर्ब का 5वां रूप, है ना, या तो फिर V1 प्लस यस या यस लगता है, इस फॉर्म को यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। तो देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे बीच अलाउ मी, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या विद्यार्थी, इसको देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। हरीश सेज दैट हिज मदर लव्स टू, है ना, प्ले हारमोनियम। आर्टिकल चैप्टर आप पढ़े हैं, आर्टिकल चैप्टर का जो पढ़े हैं, तो जो आपका डेफिनिट आर्टिकल दा होता है उसका यूज पढ़े होंगे, तो जरूर आपको पता होगा कि ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हमको क्या चीज़, द आर्टिकल यूज करना रहता है। इसको याद रखिएगा कि द आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, वायलिन हो गया, गिटार हो गया, ये सब का जो रहेगा ना, तो इसके पहले क्या करना विद्यार्थी, दा का यूज करना है इसको डेफिनेट बनाने के लिए ना। तो यहाँ पर दा देना चाहिए, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये रहता है इस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेलिंग, परचेजिंग एंड यूजिंग एन इलीगली, है ना, कॉपीड, यानी कि यही अंडरलाइन आपका क्या है, फ्रेज है या सेगमेंट है। प्रोड्यूस इज ए क्रिमिनल ऑप्शंस। यहाँ पर क्या है, करा कि सेलिंग यानी कि बेचना, परचेजिंग मतलब खरीदना, एंड यूजिंग उसको यूज करना, एन इलीगली कॉपी, है ना, इलीगल रूप से कोई चीज़ कॉपी किया गया। मान के चलिए कुछ हम अभी मान के कभी कभी होता है ना कि कोई गाना निकालता है, लिखता है स्क्रिप्ट, लेकिन क्या है उसको लॉन्च होने से पहले, उसको प्रोड्यूस करने से पहले, है ना, वो क्या करता है, कोई दूसरे को कॉपी कर लेता है। तो वही बोला जा रहा है कि एन इलीगली कॉपीड, है ना, कोई चीज़ जो है इलीगली कॉपीड किया गया है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा, देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मीनिंग है। 4 मीनिंग है विद्यार्थी। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा मालूम है, आपका वोकैब सेक्शन सही रहेगा, तो इसलिए वोकैब को जितना मैक्सिमम उतना याद करने का कोशिश करेंगे। वोकैब याद थोड़ा सा मतलब सही रूप से करना है, सिर्फ रटने से नहीं हो जाएगा, उसको सही से यूज करना है। वोकेबलरी पढ़ने का अलग अलग मेथड है, उसको फॉलो करना है। निमोनिक्स मेथड होता है, पिक्टोरियल व्यू से होता है ना, और रिवीजन तो हर एक चीज़ में चाहिए। तो रिवीजन तो करना, लेकिन याद करने का जो मेथड से होता है विद्यार्थी, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। ए ऑन ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब होता है विद्यार्थी अप्रचलित। क्या होता है, अप्रचलित, ये आपका हो गया। तो अप्रचलित यहाँ पर कोई मीनिंग इसका निकल नहीं रहा है कि इसके लिए कौन सा सही होगा, इसको मतलब सिनोनिम्स की तरह इसको यूज कर सकते हैं, किसी जगह पर कौन आएगा, अप्रचलित, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। ये पाइरेटेड है, PIRATED, है ना, पायरेटेड। तो ये पायरेटेड हो गया, तो यहाँ पर इसका पहले मीनिंग हमको जानना है कि पायरेटेड का मतलब क्या होता है। तो ये भी जो होता है विद्यार्थी, इसी के मीनिंग के क्या होता है, बराबर होता है, दोनों क्या होता है, सेम मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आपका जो पायरेटेड है
ये क्या हो जाएगा, इसी के सेम है, तो इसलिए इसके जगह पर ये रख देंगे। अगला देख लेते हैं, एक होता है एन आउट वेल्ड। आउट वेल्ड का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, ओ यू टी है ना, ए डब्ल्यू ई एल टी। इसका मतलब होता है निषिद्ध, है ना, किसी चीज़ को क्या है लीगल रूप से क्या किया गया, बैन किया गया, उसका मतलब ये हुआ। क्रूक्ड, क्रूक्ड का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, बेईमान। क्या होता है, बेईमान। तो उसको बेईमान नहीं बोलेंगे ना, इसका मीनिंग माने हो सकता है, लेकिन चारों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा ये अप्रचलित। और ये जो है PIRATED, तो ये जो पायरेटेड है विद्यार्थी, इसका मतलब होता है ना कि समथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और अगेंस्ट द लीगल रूल। कोई मतलब कि लीगल रूप है, रूल है ना, उसके विरुद्ध में किसी को क्या कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड, उसको बैन कर दिया गया। तो यही तो दोनों सेम चीज़ ही मीनिंग निकल रहा है, तो ये हो जाएगा ए पायरेटेड, इसका क्या हो जाएगा, इसका सही मीनिंग, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, 38। यहाँ पर क्या करा है, द हायरिंग मैनेजर्स हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब। कह रहा है कि ये हायरिंग मैनेजर है, जो हायरिंग मैनेजर हायर कर रहा है ना, और आपको क्या कर दिया है, जॉब दिया। फिर क्या करा है, नाउ फिल इन द ब्लैंक टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन ऑफर, यानी कि तुम एक्सेप्ट करो या तो फिर इसको क्या करो, एक्सेप्ट नहीं करो, डिक्लाइन करो, ये आपका मर्जी है। तो इसी के लिए क्या है, यहाँ पर आगे में आपको क्या लगना है, एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन होगा। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है, पहला है ए पेनी फॉर योर थॉट। ए पेनी फॉर योर थॉट का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, आपके विचार के लिए एक पैसा, ये हो गया इसका मीनिंग, है ना। दूसरा है द बॉल इन योर कोर्ट, इसका मतलब होता है आपका क्या मन है ना, अब फैसला आपके हाथ में। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि अब फैसला आपके हाथ में है ना, कि आप निर्णय लीजिए कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि इसको डिक्लाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सूट कर रहा है, इसके लिए सूटेबल यही वाला हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसका ये मीनिंग। पुल योर लेग, किसी का पैर खींचना है ना, मतलब कि मजाक उड़ाना, क्या करना, मजाक करना। गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब क्या होता है, अपने आप को संभालना। तो ऐसा तो कोई बात यहाँ पर है नहीं, कह रहा है कि आप एक्सेप्ट कीजिए या डिक्लाइन कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके हाथ में, कि अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इसको क्या करें, इसको एक्सेप्ट करें या तो फिर डिक्लाइन करें। तो इस सेंटेंस को पढ़ें, इसका जो कॉन्टेक्स्ट हुआ उस कॉन्टेक्स्ट को समझ के क्या किए, इस मीनिंग को हम सिलेक्ट किए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, यहाँ लिखा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो क्या दिया हुआ है, ओबेरॉन डज नॉट लाइक द बे, है ना, डर्मिटियस फिल इन द ब्लैंक टू हेलेना। यहाँ पर क्या है, क्रेडिट दिया जाता है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। ये आपको पता होगा विलियम शेक्सपियर का क्या है, एक प्ले है, एक आपका क्या है, ड्रामा है। उसी से इस सेंटेंस को लिया गया, ए लाइन को लिया गया है कि ओबेरन डज नॉट लाइक द बे डेमेरियस, है ना, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर, और टू हेलिना। यहाँ पर देख देते हैं, सबसे पहले टॉक, टॉक्स, टॉकिंग, और ये टू टॉक। तो यहाँ पर देखना कि विद्यार्थी कह रहा है कि ओबेरन जो है ना, वो लाइक नहीं करता बे ना डेमेरियस, यानी कि डेमेरियस का जो है मतलब कि बे है, उसका जो नेचर है, उसका जो हैबिट है, उसको ये पसंद नहीं करता। तो ये डेमेरियस आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिंगुलर हो गया। और प्लस में इसका हमको क्या करना, हैबिट को बताना। तो आप सेंटेंस पढ़े होंगे, सॉरी टेंस पढ़ेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप पढ़े होंगे कि किसी के हैबिट को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर पास्ट टेंस में ये तो नहीं होगा विद्यार्थी, टॉक्स चलेगा, प्रेजेंट टेंस में टॉकिंग कंटिन्यूअस आ रहा है, टू टॉक इन्फिनिटिव हो गया, ये आपका क्या है, टॉक्स आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हैबिट बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर लो, या तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पे टॉक्स हो गया। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, है ना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि जो कुत्ता सोया हुआ उसको रहने दो, पड़े रहने दो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थी, कि जो जैसे उसको पड़े रहने दो। तो देख लेते हैं कि इसका मीनिंग कौन होगा ना, टू लेट समवन समबॉडी ए स्लीप, टू फॉल सिक इंटेंशनली, लिव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, है ना, यानी कि जो जैसे है उसको रहने दो, चीज़ों को जैसे है वैसे ही रहने दो। तो इसका मीनिंग यही हो गया कि लिव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट। यहाँ पर हो गया क्या, दोनों का मीनिंग ये मैच कर गया। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बाकी टू लेट समबडी स्लीप का मतलब क्या होगा, किसी को सोने दो, ऐसा तो कोई बात है नहीं। तो अगला क्या है, टू फॉल सिक इंटेंशनली, मतलब होता है जानबूझकर बीमार पड़ना। और एक लास्ट है टू केयर फॉर द पेट, यानी कि पालतू जानवर की देखभाल करना। तो ऐसा कोई मीनिंग ये तीनों का इससे मैच नहीं कर रहा है ना। तो लेट समवन स्लीपिंग डॉग
डॉग्स लाइक का मतलब होता है कि जो जैसे उसको ऐसे पड़े रहने दो, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 41, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, है ना, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए केज मेड फॉर वर्ड, या ए प्लेस ऑफ कीपिंग द वर्ड्स इन ए कॉन्फिडेंस स्पेस, है ना। ये अगर जो आप पढ़े हैं तो यहाँ पर दो प्रकार का यहाँ पर पूछता है विद्यार्थी। एक होता है एवियरी, है ना, इसका तो आंसर होगा एवियरी होगा, एवियरी होगा। हाँ देखिए इसके बारे में बता रहे थे, एक एवियरी देता है एक एवियरी देता है, तो ये ध्यान देना है, ये बी के लिए आता है, बी मतलब मधुमक्खी के लिए, मधुमक्खी पालन का जो केंद्र होता है ना उसको बोला जाता है एपियरी। और जो पक्षी को रखने के लिए कोई एक स्पेशल जगह होता है, कन्फाइंड स्पेस होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं विद्यार्थी, इडियम्स एंड फ्रेज में आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एवियरी, है ना। याद कैसे करना है विद्यार्थी, ध्यान देना। ये आपका क्या चीज़ का है, प्लेस फॉर कीपिंग द वर्ड, है ना, पक्षी को। हाँ तो ये आ गया बी के लिए, और ये आता है पक्षी के लिए, BIRD बर्ड। तो इसको याद कैसे करना है विद्यार्थी, आपको पता है बी से बा और भी से भी बा होता है, बी से बा और भी से हुआ, ये एक दिशा रहा है ना, ये ध्यान देना। तो BIRD बर्ड होता है और VI है, तो यहाँ पर देख लो VI किससे मैच कर रहा है, ये कर रहा है BI से कर रहा है ना, दोनों को एक दिशा लग रहा है, इसलिए इसको ये याद रखना, BEE से याद रखना। ये एक्वेरियम तो आपको मालूम है, आप जाते हो कहीं दुकान वुकान पर जाते हैं या किसी के घर में जाते हैं या तो फिर कोई म्यूजियम वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर एक्वेरियम आपको मिलता है ना, जहाँ पे आपको क्या रहता है, एक्वेटिक जानवर, मतलब कि आपका जो ये क्या कहता है, मछली वगैरह और एक्वेटिक प्लांट वगैरह जो रहता है उसमें बंद रहता है, तो उसको बोलते हैं एक्वेरियम। एपियरी आपको पता चल गया, एवियरी आपको पता चल गया। एरिया का मतलब होता है विद्यार्थी अखाड़ा, है ना, वैसा पहले जहाँ पे क्या है, अखाड़ा मतलब लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जो है, मतलब कि आपका क्या रहता है, वो पैलेस रहता है, जगह रहता है, एरिया रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अखाड़ा बोला जाता है। यानी कि ए पैलेस विथ ए फ्लैट ओपन एरिया इन द मिडिल एंड सिट्स अराउंड इट वेयर पीपुल कैन वॉच अ स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट, है ना, कोई इंटरटेनमेंट करते हैं, कोई मतलब कि क्या लड़ाई वड़ाई होता है या तो फिर कोई भी खेला होता है, तो उसके चारों ओर क्या करते हैं, आदमी बैठ कर देखते हैं, तो जो आपका फ्लैट सरफेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, एरेना बोलते हैं। तो चारों का मीनिंग समझ में आ गया। यहाँ पर बोल रहा था क्या चीज़, पक्षी के लिए, वर्ड के लिए, तो इसके लिए क्या है, एवियरी याद करना है ना, याद रखना। ये दोनों में ज़्यादा मिस करेगा, जब भी रहेगा ना हिसाब वाला, तो ये ध्यान देना, ये तो एकदम 100% रहेगा, ये इसमें कन्फ्यूज कर जाता है, और इसको हम याद करने का ट्रिक आपको बता दिए कि ये BI और VI है ना, एक जैसा मिल रहा है, तो इसको क्या करना, ऐसे याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 42 नंबर का। इसमें क्या पूछ रहा है विद्यार्थी, सिनोनिम्स, रिपल्सिव, रिपल्सिव और एट्रैक्टिव आपको मालूम है, अगर जो आप कोलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे तो इसके लॉ में है ना आपको पता होगा, और चार्ज के प्रॉपर्टी में भी होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपल्सन होता है, और पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो कह रहा है रिपल्सिव, रिपल्सिव का क्या कर रहा है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, है ना। देखो सबसे पहले एंटोनिम दिया हुआ है, कन्फ्यूज करके इसको मार के नहीं चले आना, इसको ध्यान देना है ना। इसको क्या करा, सिनोनिम्स देने के लिए, तो इसका हमको सिनोनिम्स खोजना है, इसका एंटोनिम के, ये तो पहला नंबर गलत हो गया। दूसरा क्या है, रिलायबल, है ना, रिलायबल का मतलब क्या है विद्यार्थी, विश्वसनीय, है ना, जिस पे विश्वास करने योग्य होता है। डिसगस्टिंग, है ना, डिसगस्टिंग का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, इसका मतलब होता है आपका जो रिपल्सिव है, इसी का ये सिनोनिम्स हो गया विद्यार्थी। ये एट्रैक्टिव तो होगा नहीं, रिलायबल भी होगा नहीं, और नीचे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो हो गया आपका जो वर्दी है, या तो फिर इसको समान भी बोला जाता है, तो ये तो इसका कोई मीनिंग निकल नहीं रहा है इसके साथ, तो ये रिपल्सिव का सिनोनिम्स हो गया डिसगस्टिंग, है ना, DISGUSTING, डिसगस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थी, इसका मतलब होता है घिरना, है ना, गिरना, यानी कि निगेटिव वर्ड ये है, और ये भी तुम्हारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, दोनों को यहाँ से आप देख लीजिए। अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षण, रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय, यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी। यहाँ पर तो ये तीनों का कोई मीनिंग निकल नहीं रहा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 43, क्या कर रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग, रेक्टिफाई मतलब सुधारना, द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस में। इस सेंटेंस में जो है आपका SERGENT, है ना, तो इसका मीनिंग कर रहा है सुधारने के लिए कि कौन होगा, SERGENT इस करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या होता है फिर बताते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसका स्पेलिंग, है ना, चार वर्ड। तो सबसे पहले विद्यार्थी इसका जो मीनिंग होगा यहाँ पे बता देते हैं, ये SERGENT ये सही है, SERGENT, है ना, ये इसका मीनिंग क्या हो गया, सही हो गया। बाकी इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है विद्यार्थी एक प्रकार का, है ना, एक प्रकार का सैनिक होता है, एक प्रकार का सैनिक, है ना, मिडिल फैमिली का, मिडिल क्लास का क्या है, फैमिली, यानी कि एक प्रकार से ये रैंक होता है,
ये क्या होता है रैंक, इसका मीनिंग ये हो गया। तो यहाँ पर इसका मीनिंग करा था सुधारने के लिए, इसका मीनिंग हो जाएगा विद्यार्थी कौन सा, ए यानी कि फोर्थ ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन इसका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 44 है ना, उसका मतलब समझ लीजिए कि मध्यम श्रेणी का क्या होता है, एक सैनिक। 44 देख लीजिए। द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। इसमें क्या कर रहा है कि कोई एरर है विद्यार्थी, उसको क्या करना है, चूज करना है। देख लेते हैं सेंटेंस में क्या कर रहा है। द बॉय टोल्ड हिज मदर, ने लड़का ने अपने माँ से बोला, क्या बोला, दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू, है ना, यानी कि जिराफ का मतलब कि सबसे लंबा, बहुत लंबा, यानी कि सबसे लंबा जो है जिराफ को देखा कहाँ, जू में देखा। तो आपको पता है एडजेक्टिव आप पढ़े हैं, एडजेक्टिव का क्या होता है, डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एक होता है पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री यूज किया विद्यार्थी। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आता है, आर्टिकल में आपको पढ़ाया गया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज किया जाता है, ये बिल्कुल सही, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टॉल का क्या, टॉल का मोस्ट हम करेंगे। टॉल का क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट होता है विद्यार्थी। ब्यूटीफुल रहता है, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। इंटेलिजेंट रहता है, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टॉल है ना, तो टॉल का तो टॉलेस्ट होता है, इसलिए इसमें मोस्ट लगाने का कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं। यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों को हटाना है और टॉलेस्ट लगाना है। तो देख लेते हैं कि टॉल से रिलेटेड कहाँ पे है ना, रेक्टिफाई करना, इसको सुधारना। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ, ये आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्यार्थी 45 क्या कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ये इडियम्स का क्या करना है, आपको मीनिंग निकालना है। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, तो इसका पहले मीनिंग समझा देते हैं। कॉल द शॉट का मतलब होता है निर्णय लेने की स्थिति में, यानी कि कोई चीज़ का निर्णय लेने का जो स्थिति होता है ना, उसका लिए, उसके लिए हम इडियम्स यूज करते हैं। कॉल द शॉट्स, यहाँ लिख देते हैं, निर्णय लेने की स्थिति में होना, है ना, इसका ये मीनिंग होता है। ये कैसे हमको पता चला, ये हमको इडियम्स, ये इडियम्स मालूम है, आप भी पढ़ोगे आपको भी मालूम रहेगा। अब इसी से देख लेते हैं चार ऑप्शन में कौन सा है। पहला क्या, टू बी फॉलोअर, है ना, दैट मेक्स लेस इम्पोर्टेंट सॉरी, ये हो गया आपका ये कि टू बी ए फॉलोअर दैट मेक्स लेस इम्पोर्टेंट डिसीजन। सेकेंड क्या करे विद्यार्थी, टू बी इन ए पोजीशन टू मेक डिसीजन दैट इन्फ्लुएंस ए सिचुएशन, है ना, ये आपका देखिए आगे डिसीजन का, निर्णय लेने की स्थिति में। तो ये आपका क्या हो गया, इसका ये मीनिंग हो गया। तो आपका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। बाकी और नहीं होगा, टू बी इन ए पावरफुल पोजीशन दैट फॉलोअर, है ना, फॉलोज ऑर्डर्स नहीं। टू बी इन ए नेचुरल पोजीशन, वैसा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। अब देखिए विद्यार्थी, आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है क्या चीज़ का, एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर जो देखा जाए तो आपका होता है कौन सा, आपका होता है ये फ्रेजर, सॉरी क्लोज टेस्ट, है ना। क्लोज टेस्ट को बहुत अच्छे से क्या करना है विद्यार्थी, बढ़िया से पढ़ना है, और इसका जो भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा उसको सही से मानने का कोशिश करना है विद्यार्थी। क्योंकि यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट आपको 5 नंबर, है ना, सॉरी 5 क्वेश्चन आपको जो है, अगर जो 3 नंबर का एमटीएस में रहता है एक क्वेश्चन, तो 5 या 15 नंबर आपको ये देगा। इसलिए कोशिश करना यहाँ पे मैक्सिमम सही करने का। अच्छा, इसको बनाने का क्या मेथड है विद्यार्थी, मेरे पास जो आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, है ना। बाकी आप कैसे बनाते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, है ना, या तो फिर जो आप करते हैं देख लेना, हम जो बता रहे हैं उससे बेटर आपका है तो सही है, और बाकी आपको क्या लग रहा है कि इससे बेटर मैं नहीं तो मेरा फॉलो कर लेना। सबसे पहले विद्यार्थी ये क्लोज टेस्ट उसी से बनेगा जिसका वोकैब सेक्शन अच्छा रहेगा, साथ ही साथ उसका ग्रामर भी अच्छा रहना चाहिए, और उसके बाद इसका रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ एक मंत्र है इसको दे दें क्लोज टेस्ट बना के चलाओ, कभी हो नहीं सकता है। क्लोज टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, वोकैब सेक्शन को बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन का भी आपको आदत डालना है ना, डेली रीडिंग कम्प्रीहेंशन कीजिए, 1-2 पैसे डेली पढ़िए, वोकैब याद कीजिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको क्या क्लोज टेस्ट सही होगा। क्योंकि इसमें विद्यार्थी देखो डायरेक्ट कभी कभी वोकैब पार्ट से आ जाता है, कभी ग्रामर से आ जाता है, और कितना क्वेश्चन रहता है ना विद्यार्थी आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन से बन जाएगा, है ना। तो इसलिए तीनों चीज़ आपको अच्छा रहेगा ना, तब जाके ये वोकैब क्लोज टेस्ट आपका सही होगा। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं विद्यार्थी, एक बार क्या करते हैं
फास्ट में इसको पढ़ लेते हैं और फास्ट में पढ़ के क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या बोल रहा है ना, कि ये पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या क्या ये बोलना चाह रहा है। उसी के अनुसार क्या करेंगे, नीचे का ऑप्शन हम देख के एलिमिनेट करके इसका ऑप्शन मारेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला लाइन क्या है कि दैट इवनिंग बी यानी कि वह शाम, बी सेट इन द, है ना, कोर्टयार्ड, COURT कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस मोर। यानी कहने का मतलब क्या है कि उस शाम क्या है, हम होटल के प्रांगण में बैठे हुए थे, आंगन में क्या है बैठे हुए थे। फिर एक बार दोबारा मान के चलो कि एक बार क्या है, कोई होटल के आंगन में बैठा हुआ था। किसी के बारे में बोला जा रहा है या कोई भी अपना मतलब जो भी पर्सन है उसके बारे में बोला जा रहा है कि दैट इवनिंग बी सेट इन द कोर्टयार्ड, है ना, कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस मोर। यानी कि एक बार फिर दोबारा होटल के प्रांगण में क्या किया था, बैठा हुआ था। फिल इन द ब्लैंक, द सन सिंक ब्लो द, है ना, वेस्टर्न आयल्स। कह रहा है कि वो जो बैठा हुआ था तो उस समय क्या देखा कि सूर्य पश्चिम द्वीपों से, है ना, सूर्य पश्चिम द्वीपों के क्या है नीचे डूब गया। यानी कि यहाँ पर सन क्या है, सिंक मतलब डूब रहा था। तो अब इसी से देख लेते हैं, है ना, कि नीचे में क्या ऑप्शन देता है। बहुत सारा क्वेश्चन का ऑप्शन विद्यार्थी डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं मिलेगा, आगे का सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर पहले देख लेते कि क्या ऑप्शन दिया हो। ऑप्शन दिया विद्यार्थी क्या चीज़, सबसे पहले बातचीत, फिर क्या है WALLOWING वॉल्यूइंग, उसके बाद फिर क्या विद्यार्थी रिस्किंग, उसके बाद फिर क्या है प्रैक्टिसिंग। तो अब यहाँ पर चारों का मीनिंग क्या होता है। वाचिंग का मतलब क्या होता है, देखना, कंटिन्यू किसी चीज़ को देखना, है ना, टीवी को देखते हो तो वहाँ पे वाचिंग लगाते हो ना, कि आई एम वाचिंग करके लगाते तो वहाँ पर वाचिंग आपका क्या हो गया, वाच मतलब देखना, कोई चीज़ को कंटिन्यू देखते हैं तो ये। बॉलोइंग का मतलब क्या होता है, बॉलोइंग का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, लौटना। जैसे कि घास से मान के चलो कि ये जो भैंस है ना, वो पानी में जाके मान के चलो क्या है लौट जाता है, या तो उसमें जाके मतलब कि तैरता है, या तो फिर उसमें क्या है अति मतलब कि उसमें इन करके जो भी बोलो लौटना या तो फिर तैरना होता है। कुत्ता क्या है, मान के चलो डॉग वगैरह क्या है, कभी देखते हो कि खेलते खेलते क्या लौटने लगता है, तो वो लौटने का इंग्लिश होता है ये रिस्किंग। रिस्किंग का मतलब क्या होता है, जोखिम। उसके बाद फिर क्या प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। तो अभ्यास करने का कोई मीनिंग यहाँ निकल रहा है कि वहाँ पर सूर्य डूब रहा था और अभ्यास कर रहे थे हम सब, नहीं। रिस्किंग कोई जोखिम का बात है, नहीं। बॉलिंग का मतलब लौटना, नहीं। पाचिंग का मतलब देखना, यानी कि कोई वहाँ पर बैठा हुआ था होटल के प्रांगण में और वहाँ से देख रहा था कि आपका जो है कौन सा साइड में, वेस्टर्न, है ना, वेस्टर्न लिखा, हाँ वेस्टर्न आइलेस, मतलब कि जो आपका था पश्चिमी प्रायद्वीप, वहाँ पर क्या कर रहा था, वहाँ आपका सूरज का जो है आपका सिंक कर रहा था, यानी कि डूब रहा था। आई टोल्ड अलेक्सी व्हाट हैड हैपेंड दैट डे। यानी कि मैं बोला अलेक्सी से कि, है ना, कि उस दिन क्या हुआ था। उसके बाद विद्यार्थी क्या है, आई फिल इन द ब्लैंक, आई कुड, है ना, ग्लिम्स द ग्रे स्टोन बॉल ऑफ द लिजमोर हाउस। यानी कि कहा जा रहा है कि आई कुड ग्लिम्स, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है क्या चीज़, कि मैंने एलेक्सी को बताया उस दिन क्या हुआ था। उस दिन के बाद मान के लो कि कोई पर्सन बैठा होगा तो वो पर्सन क्या अपना कहानी को एलेक्सी के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। सबसे पहले बोला, है ना, कि सबसे पहले हम देखें कि सूरज का रोशनी, सूरज जो है वहाँ पे सिंक कर रहा था, डूब रहा था, तो वहाँ पे वाचिंग लगा दें। फिर आगे आया आई टोल्ड अलेक्सी बाय, है ना, व्हाट हैपेंड दैट डे, यानी कि उस दिन क्या हुआ था। तो कह रहा है कि मैं, और उसके बाद फिर इन द ब्लैंक आया, आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन बॉल ऑफ द लिजमोर हाउस। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लिजमोर हाउस की भूरे पत्थर की दीवार की झलक को क्या हो, मैं देख सकता हूँ, ऐसा बोला जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक फिर दिया है, इट्स आइसलैंड हिल टॉप्स। यानी कि कह रहा है कि यह द्वीप की पहाड़ी की चोटी है, मतलब उसके बारे में बोला जा रहा है कि आपका जो है ये लिस्मोर हाउस के जो भूरे पत्थर का दीवार है ना, उसके झलक को देख रहा है ना, देख रहा है। और बताया जा रहा है कि इट्स आइसलैंड हिल टॉप, यानी कि यह द्वीप की क्या है, पहाड़ी पे है, या जो द्वीप वो क्या है पहाड़ी की चोटी पर है, इसके बारे में बताया जा रहा है। द रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन ग्लिटिंग फ्रॉम द विंडोज एंड फ्रॉम देयर द वेस्टेड फ्रेम ऑफ द, है ना, जोनसन ब्लैक गेजिंग आउट अक्रॉस द सी। कहने का मतलब क्या है कि बोल रहा है कि यह जो द्वीप है, यह जो द्वीप है, कौन द्वीप, जो लिसमोर का जो पत्थर है, वो बोल रहा है कि इट्स आइसलैंड हिल टॉप, यानी कि उसके हिल टॉप पर पहाड़ी की चोटी पर है। उसके बाद द रेड लाइट द सेटिंग सन ग्लिंटिंग फ्रॉम, कह रहा है कि खिड़कियों से
चमकती डूबते सूरज की लाल रोशनी, और वहाँ से जोननाथ है ना, और वहाँ से क्या है, जोननाथ ब्लेक का बर्बाद प्रेम समुद्र के पार है ना देख रहा है। उस लड़का उसने मरने का इंतजार कर रहा है। आगे क्या कर रहा है कि ऑन नथिंग हिज वाइल वेटिंग फॉर हिम टू डाई, यानी कि वहाँ पर बोल रहा है कि इंतजार कर रहा है क्या चीज़, कि उसका लड़का जो उसके मरने का इंतजार कर रहा है। बट इट वाज माई मानी की कह रहा है कि लेकिन यह मेरे क्या है, सिंपली द इमेज ऑन माइंड, यानी कि मेरे दिमाग में हुआ, मतलब दिमाग में बस मेरी क्या था, एक छवि था। लाइक द इमेज मतलब कि एक छवि था, बर्न ऑन द योर आइज व्हेन यू हैव, फिर इन द ब्लैंक आया टू लॉन्ग एट द सन द पासिंग फुटप्रिंट ऑफ द क्रिएचर लॉन्ग। यहाँ पर से पढ़ने के बाद क्या पता चला विद्यार्थी, कि यहाँ पे कोई एक लड़का है ना, वो लड़का क्या है, एलेक्सी के साथ क्या कर रहा है, अपना शेयर कर रहा है। एक दिन वो बैठा हुआ था आंगन में, कहाँ, होटल के आंगन में, और देख रहा था सूरज को। उसके बाद यहाँ के बाद क्या कर रहा है, यहाँ से ये कल्पना कर रहा है, क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है ना, कल्पना कर रहा है कि कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन ऑफ द बॉल, यानी कि लिसमोर हाउस का जो मतलब जो पत्थर था ना ग्रे, वो ग्लिम्स कर रहा था है ना। तो उसके बारे में बताया गया कि ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब क्या हो गया विद्यार्थी, ग्लिम्स का मतलब होता है यहाँ पे झलक है ना, ग्लिम्स। तो उसके बारे में, तो ये आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कल्पना कर रहा है। तो कल्पना से रिलेटेड देख लेते हैं कि कोई मीनिंग है कि नहीं सेकंड वाला में, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑप्शन क्या है, फैंसीड है ना, या FANCIED। उसके बाद क्या, क्रोप्ड, उसके बाद फिर क्या, इम्बेडेड, उसके बाद है ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड का कोई मीनिंग होगा यहाँ पे, चेंज करना, मतलब उसको क्या करना, मतलब अनुवाद करना। उसके बाद फिर क्या, इम्बीडेड। इम्बीडेड का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, आत्मसात करना है ना, आत्मसात करना, यानी कि टू ऑब्जर्व और टेकन इन समथिंग विद द सेंस ऑफ माइंड, ये हो गया आत्मसात करना। ऐसा तो कोई यहाँ पर मीनिंग है नहीं। अगला देख लेते हैं, ग्रोप्ड, GROPD, ग्रुप्ड मतलब होता है विद्यार्थी टटोलना, क्या होता है, टटोलना। और ये FANCID, फैंसीड का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, कल्पना, कल्पना की है ना। तो यहाँ पे कल्पना की कर रहा है, मतलब बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा जो ऑप्शन है सेकेंड वाला, हो जाएगा आपका कौन सा, FANCID, फैंसीड, दूसरा हो गया विद्यार्थी। उसके बाद आगे चलें, दूसरा हो गया। फिर क्या करा, आई कुड ग्लिम्स ग्रे स्टोन लिम स्टोन हाउस, फिर इन द ब्लैंक है, इट्स इट्स आइसलैंड हिल टॉप, कह रहा है कि इसका जो है, मतलब इसका पोजीशन बता रहा है, इसका जो पोजीशन बता रहा है कि इट्स आइसलैंड हिल टॉप, उसका जो मतलब कि आइसलैंड जो हिल टॉप है उसके बारे में बता रहा है कि वहाँ से द रेड लाइट ऑफ सेटिंग सन ग्लिंटिंग फ्रॉम द विंडो, यानी कि विंडो से क्या कर रहा है, ग्लिंटिंग कर रहा है, एंड फ्रॉम देयर द बेस्ट फ्रेम ऑफ द जुगनाथ ब्लेक। तो यहाँ पर से क्या करा विद्यार्थी, यहाँ पर देखते पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ऑफ, ऑन, यहाँ पर ए साइड, ए हो गया और। अब ए साइड का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, ऑफ का मतलब तो होता है बंद। उसके बाद ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका कोई चीज़ कंटिन्यू है ना। ऑन का मतलब यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थी, किसी का एक्शन, मतलब कि कोई कंटिन्यू हो रहा है, कोई एक्शन अगर जो कंटिन्यू हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि कोई, जैसे कि मान के चलो कि हम क्या किए, लाइट को ऑन किए, तो वहाँ पर क्या है, लाइट को ऑन किए तो वहाँ पर प्रकाश क्या है, कंटिन्यू आते रहेगा। तो यहाँ पर ये हो गया ए साइड। ए साइड का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, ए साइड का मतलब होता है अलग, क्या होता है, अलग। अब फोर का मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो सूरज का रोशनी था वो खिड़की से क्या कर रहा था, आ रहा था, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन है, यानी कि वहाँ पर से क्या, कंटिन्यू आना। यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, RTA आपका हो जाएगा ऑन प्रीपोजिशन, यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है उसको देखते हैं। तीन हो गया, अब आ जाते हैं चौथा नंबर, बट इट वाज माई, यही ना हो गया, तीसरा ये हो गया। उसके बाद फिर चौथा, बट इट वाज माई। अब देखते हैं थर्ड वाला में क्या क्या ऑप्शन है, उसी के अनुसार इसको क्या करेंगे, बनाएं। पहले क्या है, ड्रीबल, DRIBBL, ड्रीबल। ड्रीबल का मतलब होता है विद्यार्थी टपकना, टपकाना, टपकाना। और एक होता है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब मालूम है, तिनका होता है, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका। और ये ड्रीबल का मतलब होता है विद्यार्थी आपका क्या चीज़, टपकाना है ना, टपकाना। और उसके बाद फिर थर्ड है FANTASY है ना, फैंटेसी, FANTASY, इसका मतलब होता है विद्यार्थी काल्पनिक, काल्पनिक है ना, काल्पनिक। एक है हैबिट, हैबिट का मतलब मालूम होगा, हैबिट का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, HA, हैबिटेट, सॉरी हैबिट हम पढ़ लेते हैं ना, हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है आवास।
तो अब देख लिए कि यहाँ पर जो भी बात बोला जा रहा है काल्पनिक है, जो बात बोला जा रहा है क्या चीज़ है, काल्पनिक है, तो इसमें तो कोई सेंस लगाना नहीं। यहाँ पर सीधा आपको मीनिंग पता है, तो यहाँ पर क्या है, इसका ये आपका फोर्थ ऑप्शन का हो जाएगा फंटेसी। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट आपका हो गया, यहाँ पर हो जाएगा कह रहा कि सिंपली, कह रहा कि बट इट वॉज माई, है ना, ये मेरा क्या था, कल्पना था, सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड, यानी कि मेरा माइंड में क्या था, कल्पना था, लाइक द इमेज बर्न ऑन द योर आई व्हेन यू हैव, अब हैव आया हुआ है, ये आपका परफेक्ट में गया हुआ है, सिंपल परफेक्ट में जाए, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। अब यहाँ पर भर का तो तीसरा नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद देख लेते हैं, टू लॉन्ग एट द सन द पासिंग फुटप्रिंट ऑफ द, यानी ए क्रिएचर गो। लास्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आया है। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले क्या है, रिज्यूम्ड, रिज्यूम का मतलब क्या होता है, फिर से शुरू करना। रस्टेड, रस्टेड का मतलब क्या होता है, जंग लगना, जंग लगने का कोई मीटर यहाँ पर होगा, रस्टेड, है ना। ब्लॉक, बंद करना, कोई मैटर यहाँ पर है। उसके बाद फिर क्या, स्टेड, स्टेड का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, घूरना। और ये ब्लॉक का मतलब क्या होता है, बंद करना। रस्टेड का मतलब क्या होता है, जंग लगना। और उसके बाद फिर क्या, रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बोला जा रहा है कहानी, अगर जो ये क्लोज टेस्ट का अगर जो मीनिंग समझेंगे तो लास्ट में क्या बोला जा रहा है, लास्ट में बोला जा रहा है विद्यार्थी क्या चीज़, इसको देखिए ना, लास्ट में क्या बोला जा रहा है, लास्ट में बोला जा रहा है विद्यार्थी यहाँ पर कि टू लॉन्ग एट द सन, है ना, यहाँ पर जा जाओ सिंपली यहाँ से, बट इट वाज माई, है ना, यह मेरा कल्पना था, कल्पना था कि सिंपली द इमेज ऑफ माइंड, मेरा माइंड में, लाइक द इमेज बर्न ऑन योर आई, यानी कि आपके आँख पर क्या है, मतलब कि इमेज जो है मतलब कि क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है। व्हेन यू हैव, व्हेन यू हैव, अगर जो यहाँ पर देखेंगे क्या चीज़, यहाँ पर टू लॉन्ग एट द सन, टू लॉन्ग मतलब स्टेयर का मतलब देखना, स्टेयर का मतलब देखना। अच्छा बताओ यहाँ पर सन को जंग लगना से कोई मीनिंग है, दूसरा नंबर क्या था विद्यार्थी, ब्लॉक, अवरुद्ध का कोई मीनिंग है ना। लेकिन स्टेयर का मतलब होता है विद्यार्थी देखना, तो यहाँ देख रहा था, है ना, यहाँ पर हो जाएगा स्टेयर्ड, STARD, स्टेयर्ड टू लॉन्ग एट द सन द पासिंग फुटप्रिंट ऑफ द क्रिएचर लॉन्ग गोन। इनकी कहने का मतलब क्या है कि एक प्राणी के गुजरने वाले पद चिन्ह लंबे समय तक क्या करें, चले आ रहे हैं। तो ये पैसे सॉरी ये क्लोज टेस्ट का जो विद्यार्थी ये फंडा क्या है बता देते हैं। इसमें सबसे पहले आपका ग्रामर अच्छे से पढ़ा रहना चाहिए, ग्रामर, फिर आपका क्या वोकैब सेक्शन भी अच्छा पकड़ रहना चाहिए, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन पर भी क्या आपका आदत रहना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। बहुत बार क्या है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है कहाँ से मिलेगा, लास्ट लाइन पढ़ोगे तब मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, क्लोज टेस्ट को सबसे पहले एक बार पढ़ लेना है, पढ़ के इसका थीम को समझेंगे कि क्लोज टेस्ट या पैसेज क्या बोलना चाह रहा है, उसी के अनुसार क्या है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके जो आपका सही ऑप्शन होगा उसको क्या करना है, चूज करना है। और इसका बहुत प्रैक्टिस करोगे विद्यार्थी तभी आपका क्लोज टेस्ट सही होगा। बाकी अंदाजा पर क्या कभी सही भी हो सकता है कभी गलत भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज ये क्या हो गया आपका 45 क्वेश्चन तक, 45 ने 50 क्वेश्चन तक आपका क्या हो गया, ये पूरा हो गया। इसके बाद विद्यार्थी क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको है मैथ का सीरीज लेके आएंगे, है ना, उसके बाद रीजनिंग का भी लेके आएंगे। ये 3 प्लेलिस्ट आपको जो है मेरा चैनल पे दिख जाएगा। आपको सबसे पहले मैथ का एक, उसके बाद एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का। इंग्लिश में इंग्लिश का मिलेगा, मैथ में मैथ का मिलेगा, है ना, तीनों का अलग सेक्शन बना दिए हैं। आप क्या करना अच्छे से इसको देखिए, आपको सही लग रहा है तो आप इस पर टाइम दे दीजिए, है ना, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो इस पर टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। बाकी आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। चूँकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है विद्यार्थी, इसलिए आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं फिर मिस्टेक से, है ना, अगर जो कुछ गलत बोले हैं तो उसको थोड़ा सा क्या करना, कंप्रोमाइज़ करना। अगर जो कहीं कन्फ्यूजन आपको होता है तो फिर क्या करना, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप के थ्रू। अच्छा, और ये PDF जो विद्यार्थी, ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, MK+1 सर्च करना वहाँ पे आपको क्या ये PDF आपको मिल जाएगा। तो जो टेलीग्राम पे नहीं करते, यूज करते हो टेलीग्राम, तो हमको व्हाट्सएप पर क्या करना, कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ से मैं ये PDF आपको मैं सेव करके आपको मैं क्या करूँगा, भेज दूँगा। ठीक है विद्यार्थी, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर नेक्स्ट क्या इसी प्रकार का हम वीडियो और लेकर आगे आएंगे। सीरीज को स्टार्ट किए तो आज तो पहला है, आगे नेक्स्ट सेकेंड शिफ्ट का लाएंगे, है ना। उसी प्रकार से जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ इंग्लिश का, मैथ का और रीजनिंग का टोटल लाने का कोशिश करेंगे, है ना। और ये आपको क्या प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाला एग्जाम में। और ये कभी मत सोचना कि हम PS का जो है ये पेपर बना रहे हैं तो ये सीजर के लिए नहीं होगा,
जीडी के लिए नहीं होगा, सीएचएसएल के लिए होगा ना। ये एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना विद्यार्थी, मोस्टली सब क्वेश्चन क्या है, इधर उधर आते जाते रहते हैं, इसलिए कभी ये सोचना नहीं कि हम टीएस करें तो इसका क्वेश्चन कहीं और ना आएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, बाकी कंसेप्ट कहीं भी आ सकता है। ठीक है विद्यार्थी, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं ना, आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आगे के लिए, है ना, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के पास शेयर करना, थोड़ा उसको हेल्प मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए ना। कमेंट में क्या करना है कि आपको क्या चीज़ इसमें, है ना, सही लगा उसके बारे में बताना है। और बाकी आपको कोई चीज़ अगर जो दिक्कत है, आपको लग रहा है कि हाँ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।